पूरा जिंदगी भर भी सोए पड़े रहेंगे, जिंदगी में कभी भी नहीं उठेंगे, तो आपका बाद आपके बच्चों को भी पैसा ये इंडस्ट्री देगा। सही कि नहीं? यानी कि सोते ही रहना तो भी पैसा आते रहेगा। सही कि नहीं? यानी कि इतना खतरनाक बिजनेस में है आप लोगों ने, समझ में आ रहा है? हेलो, अगर आप चाहते हो कि नहीं जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तभी भी मेरा इनकम आना चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, त्यागना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या त्यागा? नींद को त्यागा। दूसरा, साल भर के लिए ये भूल जाना कि हमारा कोई रिश्तेदार है, ये भूलना है कि हमारा कोई फैमिली है, ये भूल जाना कि हम किसी के बर्थडे में जाने वाला है, किसी के शादी में जाने वाला है, किसी का मैयत में जाने वाला है। ऐसा कर सकते हैं आप? हेलो, ऐसा कर सकते हैं आप? साल भर तक के लिए कर सकते हैं आप? कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर बाजू वाला का अगर बर्थडे आया तो केक कटने के लिए तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। हेलो, सही कि नहीं? हेलो, अगर कुछ परिवार में कुछ अगर दिक्कत हुआ तो सबसे पहले हम पहुंचता है। अच्छा, दिक्कत ये है कि इसको बुलाता भी नहीं फिर भी पहुंच जाता है। और क्या बोलता है? सक्सेस पाने के लिए तपस्या करना है सर मुझे, और तपस्या में तो करूंगा, और उसके लिए जो भी त्यागना पड़े मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। कितना लोग ऐसा करने के लिए तैयार है कि मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ? इतना सारे झूठा लोग मेरे को मोटिवेशन करने के लिए टोपी पहना, एक साथ में टोपी पहना यार। हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, सही कि नहीं? बहुत सारा लोगों ने हाथ ऊपर करता है, पर जब अपने पे आ जाता है ना, जब भी ये सारे चीज अपने पे आ जाता है उस टाइम बोलता है VMW, मेरे को WW होगा तो भी चलेगा भी। हेलो, समझ में आ रहा है? क्या करता है? WW होगा तो भी चलेगा, सो जाते हैं, नींद प्यारा होता है। अच्छा, ये यहाँ तक भी है कई सारे लोग तो दोपहर में भी सो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए एक पल के लिए, मान लीजिए आप दोपहर में घर पे जाके सो गया, अभी उस टाइम आपका जूनियर का भी कॉल आ सकता है कि नहीं आ सकता है? किसी नया किसी बंदा आपको है ना काम के लिए फोन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तुम जब किसी का भी कॉल नहीं उठा रहे हो तो उसका कॉल कहां से उठाओगे? नहीं उठेगा तुम्हारा कॉल? उठेगा कॉल? नहीं उठेगा। तो ये बोलता है, मैं अभी फिर से पूछूं कि कितना लोग त्यागने के लिए तैयार है? ये फिर से हाथ खड़ा करेगा, फिर से हाथ खड़ा करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा बेशरम लोग मैं इस दुनिया में और कहीं नहीं देखा। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है ना? इतना ज्यादा टोपी पहनाने वाला लोग इस दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा है। मेरे को बताने के लिए कोई भाषा नहीं है मेरा मुंह पे कि मैं आपको कौन सा भाषा में समझाऊं, कैसे आता है। और ये वो लोग हैं जिनको कोई सपना नहीं है, कोई सपना नहीं है। अरे वही लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कुछ दिन करता है और फिर छोड़ के चला जाता है और बाद में बदनाम करता है, बोलते हमने भी किया था 6 महीना, क्या कुछ नहीं हुआ। हेलो, समझ में आ रहा है? ये उसी कैटेगरी का लोग है। और जिन जिन लोगों ने इस बात के साथ सहमत है और त्यागने के लिए तैयार है, ये सारे के सारे लोग कामयाबी बनता है, कामयाबी बनता है। अभी देखो जब बात त्यागने के लिए आता है, हेलो, जब बात त्यागने के लिए आता है कि मुझे अभी है ना त्यागने के लिए मैं तैयार हूं सर, जो भी करना पड़े कामयाबी बनने के लिए मैं एकदम पूरा रेडी हूं सर, और ऐसा करके आप गारंटी वारंटी के साथ इधर से निकालते हो। हमारा पास किसी किसी का अंदर एकदम दिल जो होता है ना, एकदम मजबूत दिल होता है इसके पास। त्यागने के लिए दिल को मजबूत करना जरूरी होता है। कोई चीज को त्यागने के लिए दिल को मजबूत कर, वो चाइना वाला दिल लेके अगर बोलेगा ना त्यागना है मुझे, वो नहीं होगा। ये जो हमारा जो ग्राउंड है इसके बाहर जाते जाते उसका गारंटी वारंटी खत्म हो जाता है। हेलो, सही कि नहीं? पता चला कि अभी देखो मैंने जब बिजनेस की शुरुआत किया था मैंने त्याग दिया,
ऐसा नहीं कि मैं सब जगह पे गया। मेरा घर पे कितना सारे रिश्तेदार में कितना सारे लोग आज दुनिया में नहीं है, मैं किधर भी नहीं गया, मैंने नहीं गया। तो मैंने क्या किया, त्याग दिया। आप इस दरवाजे से जैसे बाहर जाओगे और आपको पता चले कि आपका सगा सगा चाचा या चाची ऑफ हो गया, आप क्या करोगे? जाओगे ना? जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना? तो ये हो गया चाइना वाला दिल। ये क्या हो गया? चाइना वाला दिल। पर इसमें अगर आपका दिल मजबूत है, कलीजा बहुत मजबूत है कि साला कुछ भी हो जाए, जब तक मैं सक्सेस नहीं बनूंगा मैं तब तक हिलूंगा नहीं एकदम। ये दिल इतना करने के लिए दिल बहुत मजबूत होना चाहिए, कलीजे बहुत मजबूत होना चाहिए। ये थूक मारा और गिला हो गया, बुझ गया, ऐसा टाइप्स का लोग कमाता है। ऐसा नहीं कि नहीं कमाते, कमाते। कभी 2000 कमाता है, कभी नहीं कमाता है, कभी 5000 कमाता है, कभी फिर नहीं कमाता है, कभी कभी इनका चेक बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। पर ऐसा जो मजबूत वाला हमारा आपका जैसे जो लीडर्स होता है एकदम मजबूत प्लेयर वाला, वो तो कुछ भी हो जाए सर, हम तो हिलने वाला नहीं हूं इधर से। ये पूरा मजबूत दिल वाला होता है। समझ में आ रहा है? हेलो, ये बोलते हैं आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं अपना जनरेशन को यानी कि आने वाला जिंदगी को मेरे को सुधारने के लिए कर रहा हूं। ये पूरा के पूरा आवर वन के ऊपर और अपना मेहनत के ऊपर पूरा विश्वास है। क्या है? पूरा के पूरा विश्वास है। और ऐसा टाइम पे ये हिलता नहीं है। ये बोलते हैं अभी तो मुझे इधर ही काम करने का, अभी मुझे कहीं पर भी नहीं जाने का, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। और जब आप ऐसा करते हो, अभी आप जब सोचो जरा, आप किसी का मैयत हो गया रिश्तेदारी में, आप गया ही नहीं, तो क्या होगा? वो सारे लोग आपका खिलाफ हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? और ये चीज को बर्दाश्त करने के लिए मजबूत दिल होना चाहिए। मेरे को यहां तक को छोड़ो, रिश्तेदार घूमने के लिए जाता है लोग, सारा उसमें भी साथ में चला जाता है। अभी मैं पूछूं कौन कौन त्यागने के लिए तैयार है बेशरम को जैसा, फिर से सब लोग हाथ खड़ा करेगा। और कल जैसा ही कुछ ऐसा परिस्थिति के सामने आएगा वैसा तुरंत भाग जाएगा। तो ऐसा करके मैं आपको पूछूंगा नहीं, पर आपने आपको तैयार करो। कामयाब बनना चाहते हो ना, सक्सेस बनना चाहते हो ना, अभी देखो कामयाब बनना चाहते हो ना, तो ऐसा मुंडी हिलाते। इसको तो बोलने में भी दिक्कत होता है, मुंह खोलने में भी इसको दिक्कत है, तो कहां से कामयाबी आएगा? सही कि नहीं? हेलो, कामयाब बनना चाहते हो ना, बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए तैयार रहो। आप इस बिजनेस में बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मगजमारी और मारामारी करने का जरूरत नहीं है। हेलो, इस बिजनेस में एक ही चीज का जरूरत है कि टिके रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अभी टिकना हर किसी का बस की बात नहीं है। हेलो, टिकना हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर से आप चला गया। मैंने कई बार ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे कमांडो में ग्राउंड में मैं कमांडो दे रहा, मेरा मोबाइल पे फोन पे फोन आ रहा है, वीडियो कॉलिंग फोन आ रहा है। मैंने ग्राउंड का बाहर गया और पता चला कि मेरा दादाजी ऑफ हो गया है। क्या करना चाहिए? अभी सगा दादा गुजर गया, क्या करना चाहिए? अगर आप ऐसे अगर आपके साथ होंगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करोगे आप? जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना? रात को फोन आया वीडियो कॉल में, 12-1 बजे तक फोन आया कि ये देख तू मुंबई में है, तेरा चाची ऑफ हो गया। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करोगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना? इतना ही आप पे और मुझ में फर्क, इतना ही फर्क कि आप चला जाएंगे। और मैंने सुबह उठ के आया कमांडो ट्रेनिंग में, और सबका साथ एकदम बढ़िया से बात किया जैसा कुछ हुआ ही ना हो। और किस बात के कभी ढिंढरा भी नहीं पिटा,
कई सारे लोग तो ढूंढ, देखो सर आपको पता है मैंने है ना वैसे वैसे मेरा आपने बोला मैं तो गया ही नहीं, अभी मेरे को क्रेडिट दो। क्रेडिट लेने के लिए बिजनेस नहीं करता मैंने। आप इस धंधा किसके लिए करते हो? क्रेडिट लेने के लिए करते हो क्या? कामयाबी के लिए करता हूं। तो कामयाबी के लिए, अपना कामयाबी के लिए अपन जो भी कुछ करेंगे इस चीज का कहीं पर भी क्रेडिट नहीं मांगेंगे। हेलो, क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि कामयाबी तो मुझे चाहिए ना, तो मैं किससे क्रेडिट मांगू और क्यों मांगू? कई सारे लोगों को क्रेडिट चाहिए होता है, और जिसको क्रेडिट चाहिए होता है वो काम सीनियर के लिए करता है। यानी कि मेरे अभी है ना 4 लोगों को मीटिंग में बोला है ना, 4 एंट्री लाके आया ना, अभी मेरे को थप थप शाबाश शाबाश बोलो। हेलो, क्या बोलो? शाबाश शाबाश। इसका मतलब कि देखो तुम्हारे ऊपर मैंने कितना बड़ा मेहरबानी किया, तुम शाबाश शाबाश बोलो। मेरे को कभी क्रेडिट नहीं चाहिए, और ना ही मैं सीनियर को बोला, ना ही मैं जूनियर को बोला, किसी को भी नहीं बोला मैंने। मेरा अंदर जो बीत रहा था, मैं उधर अपने आप पे मुंह बंद करके चुपचाप खड़ा था, और एक ही चीज चाहिए था मुझे, मेरा लक्ष्य में मुझे पहुंचने का है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं कंटिन्यू करते रहा। पर आप ऐसा कर सकते हो? हेलो, आप ऐसा कर सकते हो? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो सक्सेस आपके लिए है। मेरा इसी नाला सुपारा में मैं रहता था उस टाइम, गोरेगांव में, नाला सुपारा में। मेरा भाई, मेरा सगा भाई, तबीयत बहुत खराब हो गया। उसके सारे फ्रेंड लोगों ने उसको लेके गया हॉस्पिटल में। आपका सगा भाई अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो और आप आजू बाजू में एरिया में हो, क्या करोगे आप? क्या करोगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? इतना ही फर्क है आप पे और मुझ पे, इतना ही फर्क है। मैंने गया नहीं था। आप बोलेंगे सर कैसे? मैंने पहले बताया कि कामयाबी पाने के लिए आपको दिल है ना, जो दिल, इसका एकदम कलेजा का एकदम मजबूत करना पड़ेगा। चाइना वाला लेके घूमोगे तो नहीं होगा बाबा। और कितना लोग अपना कलेजा का मजबूत करने के लिए रेडी है? हेलो हेलो, अभी बाजू वाला हाथ उठाया, अगर हाथ नहीं उठाया तो साला सब लोग मेरे ऊपर घूर घूर के देखेंगे ना, ये देखो हाथ नहीं उठाया, ये देखो हाथ नहीं उठाया। तो उससे अच्छा उठा दे रे बाबा, उठा। सही कि नहीं? हेलो, समझ में आ रहा है? तो ठानना पड़ता है, सक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ता है? ठानना पड़ता है। जिसने ठान लिया कामयाबी उसका कदम में आके झुकता है। उसके कदम का आके चूमता है और उसको पूछता है कि और भी किसी कामयाबी चाहिए तो बताओ, वो भी बुला लेता। और जो ठानता नहीं है, जो मान लिया कि नहीं हमारा तो जिंदगी ऐसा है, हमारा तो नसीब ही खोटे है, हमारा तो जिंदगी में इतना सारे प्रॉब्लम है, हम कहाँ से कामयाबी पाए, ये लोग जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं पाता है। आपको कौन सा कैटेगरी में जाना है? आपका कौन सा कैटेगरी में जाना है? ठानने वाला में जाना है या मानने वाला में जाना है? ठानने वाला में जाना है या मानने वाला में जाना है? आप खुद डिसाइड करो। हम ठानने वाला तो है, पर इस बात का गारंटी कब तक आपका मुंह से निकला हुआ जुबान, उस बात का गारंटी कब तक है? आपको यह डिसाइड नहीं करता है कि आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आप अभी उम्र हो गया कि नहीं, आपको अभी है ना कुछ आता है कि नहीं, आपको तो सिर्फ हिंदी आता है, आपको कोई और दूसरा भाषा आता ही नहीं है, आपको लिखना नहीं आता है, आपको पढ़ना नहीं आता है, आप लेडीज हो जेंट्स हो, काला गोरा हो, टकला हो, बटला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही चीज फर्क पड़ता है कि आपको चाहिए या नहीं। चाहिए तो ठानना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो मान लेना पड़ेगा। आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। डिसाइड आज ही करो। हेलो, ठीक है? डिसाइड करने में अगर 50 साल लग गया तो सारा कामयाबी कम बन जाएंगे, सही कि नहीं?
हेलो, कई सारा लोग बोलते सर हमारा बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ना, हमारे बच्चों के लिए डब्बा डब्बा बना। मैं बोलता आज अगर आपने बच्चों को अगर सब कुछ करवा दिया, अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, क्या मार्केट में उसके लिए गारंटी कोई है कि एक अच्छा नौकरी मिलेगा? है गारंटी? अरे नहीं है तो चुपचाप आवर वन बिजनेस करने का, क्योंकि इसी बिजनेस आपको लाखों में कमा के देगा, जो आपका बाद आपका बच्चों को भी संभालेगा। सही कि नहीं? हेलो, सही कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? तो आप अगर यहाँ पे अगर तय करते हो तो गारंटी आपका बच्चों का, आपका भी लाइफ बनेगा, आपका बच्चों का भी बनेगा। सही कि नहीं? पर अगर आपने यहाँ पे अगर तय नहीं किया, बाहर मार्केट में अगर तय करते हो तो कहीं पर भी गारंटी है कि आपके बच्चे का लाइफ बनेगा? तो आपका बच्चे का भी नहीं गया तो आपका बच्चे का भी टाइम वेस्ट हो गया, उसके पीछे आपने जितना एफर्ट डाला, मेहनत डाला, पैसा खर्चा किया, वो भी तो वेस्ट हो गया। पर उसके लिए भी आज मजबूत करना पड़ेगा अपना दिल को। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा बच्चों को हम तो अनपढ़ नहीं रख सकते हैं ना। और अनपढ़ बच्चा लाख रुपया कमाए, पढ़े लिखे 30,000 कमाए, कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? पढ़े लिखे 30,000 कमा रहा है, अनपढ़ होके 5 लाख कमा रहा है, कौन सा अच्छा? पर इसके लिए आप डिसाइड कर सकते हो कि भले पढ़ा लिखा उतना नहीं भी होगा ना, कमाए होना चाहिए, ऐसा डिसाइड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको दिल को मजबूत करना पड़ेगा कि चलो छोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो ना हो चलेगा, क्योंकि आज मैंने जो भी कर रहा हूं और मैं करते रहूंगा और यहीं से मैं कामयाब बनूंगा और मेरा इनकम मेरा बच्चों के नाम पे जाएगा। ये मेरा डिसाइड है आज से ही, मैं हिलूंगा नहीं। कितना लोग ऐसा तैयार है? हेलो, हेलो, सही कि नहीं? बोलते बार बार तैयार 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 है, बोलता क्यों? बार बार पूछने का नहीं, हम मनी मन सोचता है, हम भी चाहता है कैसा करूं, पर हमारा परिस्थिति हमको साथ नहीं देता है ना। जब तुम्हारा परिस्थिति तुमको साथ नहीं दे रहा है तो तुम तुम्हारा परिस्थिति को क्यों साथ दे रहा है? तुम भी तुम्हारा परिस्थिति के खिलाफ हो जाओ, देखो बोलेगा सर ये अभी है ना, परिस्थिति बोलेगी अभी हमारा खिलाफ हो गया, लगता है हमको ही उसका साथ देना पड़ेगा, परिस्थिति तुमको साथ देना चालू कर देगा। हेलो, पर हम क्या करते हैं? हम क्या करता है? शादी में चला जाता है, बर्थडे में चला जाता है, त्योहार मना में चला जाता है, अपना आवारवान का नाम लेकर गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चला जाता है, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चला जाता है। अरे 4-4 घंटा फोन उठाता नहीं सीनियर लोगों का, और सीनियर को मस्त एक टोपी पहनाने वाला डायलॉग मारता है, मैं गेस्ट का तैयारी कर रहा था। कौन सा गेस्ट का तैयारी? जो आने वाला है, ये 4 घंटा मेहनत करके जो आने वाला है, हेलो, उसी गेस्ट का तैयारी करते, चुना लगा रहा है, बेवकूफी बना रहा है। इसको नहीं मालूम कि सीनियर भी उसी घाट का पानी पी के इधर पहुंचा। हेलो, तो चुना लगाना छोड़ दो, बेवकूफ बनाना छोड़ दो, ये किसी और को बेवकूफ बनाते रहो। ये इसको क्या लगता मालूम है? इसको क्या लगता मालूम है कि जो सीनियर लोग है ना, सीनियर लोग ये सारे के सारे गधा है, बेवकूफ, और मैं अकेला 1.5 आना हूं। और ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहने का सीनियर लोगों को। तो सीनियर लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना रहा, आप किसको बेवकूफ बना रहे मालूम है? तुम खुद को बेवकूफ बना रहा है। और एक दिन तुम्हारा घर वाला आएगा कुत्ते पकड़ने वाला, देखा ना अपने रोड पे कुत्ता पकड़ने कैसे? एक दिन तुम्हारा घर वाला आएगा, जैसे कुत्ता पकड़ते ना वैसे ही तुमको पकड़ के लेके जाएगा, और 4 दीवार का जैसे खांचा है ना उसमें बंद कर देगा, और कल से साला की तरह जाने का नहीं। हो गया तुम्हारा आवर ओन बिजनेस, हो गया तुम्हारा सक्सेस, हो गया तुम्हारा कामयाबी, हो गया तुम्हारा मर्सिडीज लेना, हो गया तुम्हारा मुंबई में घर लेना, सारे के सारा एक लात मार के अंदर काटा। ऐसा कहीं सारा लोगों के साथ हो चुका है। तो आज भी वक्त है कि तुम सुधार जाओ। समझ में आ रहा है? ऐसा बेवकूफ बनाने वाला काम मत करना। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले आज की बात तो सीनियर के डायलॉग मारने का ही नहीं। सर क्या है ना, मैं सो गया था, ऐसा डायलॉग तो
मारने का ही नहीं, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले किसको त्यागना पड़ेगा? नींद को। तुम सलाह, तुम्हारा नींद नहीं सकते, तुम उठ नहीं सकते, जग नहीं सकते, दूसरे को कहां से जगाओगे? सही कि नहीं? हेलो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे नीचे लोग आके काम करे, तो तुम्हारा जैसा धरती का बोझ के नीचे आके कौन काम कर सकता है? बस खा पी के घूम रहा है गर्दुल्ला का जैसा, और जाके सो रहा है भैंस के जैसा, और फोन करो तो घंटों का घंटों फोन नहीं उठाएगा। हेलो, और चलो कई बार ऐसा होता है कि लोग है ना आधा 10-15 मिनट झपकी आ जाता है, चलो बाद में पता चला सीनियर का फोन आ गया, चलो रिटर्न कॉल करते, वो भी नहीं करेगा। हेलो, सही कि नहीं? ऐसा कितना लोग करता है? जरा हाथ खड़ा करो। हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, मेरा एक ही टारगेट है। ये कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल 2026 तक, यानी कि 25 खत्म होने तक मुझे किसी को डांटना पड़े डांटूंगा, जो भी बोलना पड़े मैं बोल दूंगा, पर 2025 खत्म होने तक कम से कम 5 लोगों को, कितना लोगों को? 5 लोगों को मैंने इसी आवारण कंपनी के माध्यम से महीने का लाखों रुपए तक पहुंचाऊंगा। अभी इस पे आपका नाम आएगा कि नहीं, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप अगर घड़ी घड़ी भाग जाओगे, मैदान छोड़ के भाग जाओगे, तो नहीं होगा। हम लोग जिस ट्रेनिंग में खड़ा है ना, इसको बोलते हैं कमांडो ट्रेनिंग। क्या बोलता है? कमांडो ट्रेनिंग। जब बॉर्डर में जब लड़ाई होता है ना, तो वहां पे ना कमांडर लोगों को भेजा जाता है। अब ये कमांडर लड़ाई करने के लिए गया मैदान पे, जंग का मैदान में चला गया, अचानक फोन आया कि तेरा मम्मी ऑफ हो गया, क्या करेगा? तुम कैसे कमांडर है? तुम कैसे कमांडर हो? वो तो बुआ का पति गुजर गया ना, जाना पड़ेगा, जैसे कि जाके जिंदा कर देगा। हेलो, समझ में आ रहा है? जाता है वो लोग, कमांडर लोग, असली कमांडर जाता है, क्या करके बंदूक पकड़ के रोते ऐसे रोते हैं। ऐसा रोएगा तो उसको उधर ही गोली करके मार देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैदान छोड़ के भागने वाला लोग कभी इसका नाम इतिहास के पन्ना में नहीं आने वाला है। सही कि नहीं? मैदान छोड़ के जो भाग जाता है उसका भगोड़ा कहता है। सही कि नहीं? हेलो, और जो लोग टिके रहता है, भले वहीं पे उसको ना इधर गोली लगता है, ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसा लोग मरने के बावजूद भी शहीद का दर्जा इनको मिलता है। इतिहास का पन्ने में उनका नाम आता है। आज भी आप चला जाओगे ना, ऐसा बहुत सारा जगह है। गेट ऑफ इंडिया गेट में अगर आप चला जाओगे, जब इस देश का आजाद हुआ था, कितना सारे लोग मारे गए, वो सारे लोगों का नाम इतिहास अपना इंडिया गेट में लिखा है। और जो लोग भाग गया, एक भी भगोड़ा का नाम उसमें लिखा नहीं। हेलो, तो आप डिसाइड करो, आपका नाम भगोड़ा में आना चाहिए या सक्सेस में आना चाहिए या शहीद में आना चाहिए। हमारा तो एक ही मकसद है, साला या तो सक्सेस में आए या तो शहीदों में आए। भगोड़ा में तो आना नहीं चाहिए, भगोड़ा में तो आना नहीं चाहिए। आपका नाम किस में आना चाहिए? किस में आना चाहिए? तो मैदान छोड़ के नहीं भागने का। क्या नहीं करने का? मैदान छोड़कर नहीं भागने का। और जो मैदान छोड़ के भागा, उसके लिए ना सक्सेस वाला साथ देता है। आपको पता है एक भगोड़ा का साथ कौन देता है? जब मैदान छोड़ के भाग गया ना, तो उसको ना घर वाला साथ देती है, ना उसको आवारण वाला साथ देती है, उसका कोई साथ नहीं देता। सब जगह से इसको सुनता है। अभी कुछ लोग, मेरा यहाँ पे था, वो लोगों को मैं एग्जाम्पल देता हूँ।
ऐसा एक लड़की थी, दिन भर आवर ऑन बिजनेस करती थी। एक आइटम के साथ वो भी घूमने चला गया था। एक जन ने बोला तेरे को आई लव यू, और वो भी बोला तू मेरे से शादी करेगा। वो बोलता हाँ, मतलब तुम भी, मैं भी तेरे से शादी करूंगा। तो दोनों चला गया मेरीन लाइन पे घूमने के लिए। अब ये देखो खूब मजबूत दिल वाला बोलता है कि मैं आवर वन में कामयाबी बनूंगा सर, डायमंड बनूंगा। मजबूत दिल लेकर बैठा हूं, और मजबूत दिल और उसका भी मजबूत दिल, दोनों का मजबूत दिल अभी एक हो गया। आज माँ बराबर माँ का टोपी पहना है सीनियर के, बोलते फॉलोअप में जा रहा हूं। बोले कहाँ? बोले मेरी लाइन पे। आज चला गया मेरी लाइन पे, दोनों फॉलोअप चालू है उधर। अभी कौन सा फॉलोअप चालू है हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो ऐसा दूरबीन लगा के देखा नहीं ना। नहीं तो उसके बाद में देखा था, देख तेरा वीडियो शूट हो गया, सही कि नहीं? अभी उसका तो वीडियो तो शूट हमने किया ही नहीं, नहीं तो उसके बाद में देखा देते, ये देख तेरा वायरल हो गया। सही कि नहीं? अभी क्या करे इसको हम, है ना? तो गया तो मजबूत दिल, दोनों का मजबूत दिल एक हो गया। कुछ दिन के बाद घर वाला फिर कुत्ते पकड़ने का जैसे उसको पकड़ा, पिंजोर में डाल दिया, और ये भी भाई साहब गायब हो गया। समझ में आ रहा है? दोनों गायब। अरे गया, ये बोलता है मैं, ये शेयरिंग बोलता है कि मैं जिंदगी में कभी मेरा शेठ के पास नौकरी करने के लिए जाऊंगा नहीं। अभी दोबारा गया उसी शेठ के पैर को चाटने के लिए। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, अभी वो लड़का भी गायब, इसका प्यार भी गायब, लड़की भी गायब, शादी भी कैंसिल, और फिर ये अपना अपना जगह पे आ गया। क्या आपको ऐसा करना है? ऐसा करना है? ऐसा करना है? तो बीच बीच में दो चार घंटा जब आप गायब हो जाते हो तो सीनियर का बराबर समझ में आता है। हेलो, तो सीनियर का बराबर समझ में आता है कि दिक्कत क्या है। बेवकूफ बनाते मत फिरना। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अभी जो लोग, अभी जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया, भले मैंने नाम नहीं बताया, कुछ लोग समझदार है, समझ गया, सही है कि नहीं? समझदार लोग समझ जाते हैं, पर उनको जैसा भगोड़ा के लिस्ट में नाम आपको आना चाहिए। हमारे लिए तो दोनों काम का है, जो भाग गया है वो भी काम का है, कि उसको कहानी तुमको सुनाया मैंने तो तुम सतर्क हो गया, सही कि नहीं? पर जिसने भागा उसको क्या मिला? हमारे लिए वो भी जरूरी है, सही कि नहीं? कामयाबी के लिए ऐसा भगोड़ा लोग भी जरूरी है। ये देख, तू भगोड़ा का लिस्ट में नाम मत डालना। अरे कामयाबी बनने के लिए कामयाबी लोग भी जरूरी है, सही कि नहीं? हमारे कला मैडम को देखा, सब लोग रोल मॉडल मानता है। रोल मॉडल कैसे मानता है? अगर वो भी मैडम है, उनको भी अगर कोई जू चौपाटी में लेके गया होता तो कोई रोल मॉडल मानता? या तो उनको किसी ने ऑफर नहीं किया होंगे, ठीक है नहीं? आज भी ऑफर करता है यार। हेलो, आज भी ऑफर करता है, समझ में आ रहा है? पर क्या करता है? जाता है क्या उधर? क्योंकि चला गया तो रोल मॉडल मानेगा नहीं, चला गया तो तुम्हारा नाम इतिहास का पन्ना में पहला पेज में आएगा नहीं, सही कि नहीं? और लाखों रुपया कमाने में सबसे पहले नाम तुम्हारा आएगा नहीं, तो भागने का नहीं। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? दिल मजबूत करना है। हेलो, दिल मजबूत करोगे आप लोगों ने? पक्का करोगे? पक्का करोगे कि बेवकूफ बनाते फिरोगे? नहीं यार, इसका गारंटी कब तक दे सकते हो मुझे? इसका गारंटी कब तक मुझे दे सकते हो? सर, मैंने इतना टाइम तक अपना दिल का मजबूत बना के रखूंगा। मुझे लगता है ये अभी तक ही दे सकते हो, मतलब जब तक आप मेरे साथ में हो। दरवाजे के बाहर गया, बोलता है ना, आप देखो कि चाइना माल दुकान से खरीदारी करो तो आपको बोलते इसका गारंटी, पूछते कि नहीं पूछते? इलेक्ट्रिक का कोई सारा सामान आता है ना, बोलते इसके गारंटी वारंटी है कि नहीं? बोलते गारंटी क्या है इसमें? अभी इसको मैं तुमको यहाँ पे चला के दूंगा,
चल गया तो ठीक है, नहीं तो तुमको अभी बदली करके दूसरा दूंगा। पर जैसा तुम इस जो हमारा जो एरिया है इसके बाहर चला गया चेकिंग करने के बाद, तो उसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। हेलो, तो कहीं सारा का दिल ऐसा ही, हेलो, कई सारा लोगों का दिल सिर्फ एक गार्डन का बाहर तक ही, मतलब गार्डन का अंदर तक, इस मैदान का, इस ग्राउंड का अंदर तक। इसका बाहर चला गया ना तो उसका गारंटी आप कोई ले नहीं सकता। हेलो, समझ में आ रहा है? ये अभी मजबूत बन के टिकेगा नहीं। हेलो, ये अभी कोई बात को याद रखने की कोशिश करेंगे नहीं। आज मैंने सुबह 5 बजे कई सारे लोगों को फोन किया, कुछ लोगों ने 6:30 बजे यहाँ पे पहुंचा, कुछ लोगों ने 7 बजे से पहले पहुंचा, और कुछ लोगों ने 7 बजे के बाद पहुंचा। और इसको पूछा ऐसा क्यों? बोलता हम तो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर है ना। क्या बोलते हैं? आपको तो मालूम ही है ना कि हम 7 बजे के बाद ही आता, तो बार बार बोलने क्या क्यों? हेलो, हम तो 7 बजे के बाद ही आने वाला है ना, तो बार बार बोलने के सुनाने क्या क्यों? मैं बोला 5 मिनट या 10 मिनट अगर पहले निकल गया होता, मैंने पहले बताया कि कुछ कुछ चीज को त्यागना पड़ेगा कामयाबी बनने के लिए। मैं बार बार याद दिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप कुछ किराखंडी कर रहे हैं उस टाइम, सुबह सुबह उठ के 7 बजे बहुत सारा किया, 5 बजे ठंडी ठंडी मौसम, हवा हवा आता है, तो कहीं सारा किराखंडी उस टाइम हो सकता है। अभी वो सब नहीं करने का ना। हेलो, वो सारे किराखंडी नहीं करने का, तो उसको कुछ दिन के लिए, साल भर के लिए उसको साइड में रखना पड़ेगा कि देखो आज हमको जाने दो, कीड़ाकांडी में हमको पढ़ने का नहीं। हेलो, सही कि नहीं? आज हमको जाने दो, हमको आज कोई कीड़ाकांडी नहीं करने का, क्योंकि 5 बज गया, रेडी होने दो, टाइम लगेगा, क्योंकि मैं रेडी होते होते कम से कम 6 बज जाएगा। और यहाँ से मैं कमांडो का मैदान तक पहुंचने के लिए कम से कम आप 1 घंटा लगने वाला है, तो मेरे को जाने दो। तो कुर्बानी दिया, पर आपने अगर दे नहीं सकते तो हम फिर पूछेंगे कितना लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो बेशरम को जैसा फिर से हाथ खड़ा करेंगे आप। मुझे भरोसा है इस बात को। फिर कल 7 बजे के बाद ही पूछेंगे। मतलब कितना भी समझाओ, इसको मेरे को समझ में नहीं आता है कि मेरा भाषा इसको समझ में आ रहा है या क्या बोल रहा हूँ, वो क्या समझ, मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं बराबर समझा पा रहा हूँ, और एक दिन देख लेना ऐसा होने वाला है, एक दिन आपको समझाने के चक्कर में मैं ही सारे बात भूल गया। हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है? तो कितना लोग ऐसा है कि सचमुच कि काल से 7 बजे से पहले पहले इधर पहुंच जाएंगे। मैं पहला नंबर, नहीं तो काल से अगर 7 बजे के बाद आया तो हम ऐसा नमक मिर्ची वाला डायलॉग फिर से लेकर आएंगे, और ऐसा ऐसा करके जहां जहां पे आपका घाव है, जली है, कटे है, फंसे है, वहीं वहीं पे आपका नमक मिर्ची छिटकते रहेंगे, तो आप इधर खड़े खड़े जलोगे और कुछ ना बोल पाओगे। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप जरा खुद सोचो कि अगर 7 बजने के बाद पहुंचते हो, तो आप अपना जूनियर को आप 7 बजे से पहले आओ, ये डायलॉग मर सकते हो। मैं ऐसा आपको क्यों बोल सकता हूँ? मैं अगर 7 बजे के बाद आता और मैं आपको बोलता कि 7 बजे से पहले आओ, तो आप मुझे क्या बोलते? साले खुद आता है 7 बजे के बाद और हमको डायलॉग मारता है कि 7 बजे से पहले आओ। सही कि नहीं? सही कि नहीं? और मैं ये डायलॉग तब तक मारूंगा जब तक एक भी बंदा 7 बजे के बाद आएगा, तब तक मैं बोलते रहूंगा। तो ये मत सोचना कि मैं 7 बजे के बाद आ रहा हूं तो शायद मैं अकेला हूं ना, मेरे को कुछ बोलेगा नहीं।
हम तो सुधार के ही छोड़ेंगे। हमने तो कसम खाया है कि कम से कम 5 लोगों को ये 2025 खत्म होने से पहले पहले तक 5 लोगों को कम से कम लाखों रुपया कमाने का, महीने का लाखों रुपया कमा के देने का जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं आपको ये सारे डायलॉग मारूंगा। क्या पता हो सकता है कि ये 5 लोगों में से आपका नाम भी शामिल हो जाए। हेलो, सही कि नहीं? और अगर इसमें से अगर किसी 5 लोगों ने अगर लाखों रुपया इनकम करेगा तो तुम इतना तो अपने आप पर भरोसा रखो कि 2025 खत्म होने तक अगर यहाँ पे एक भी बंदा अगर 1 लाख रुपए महीने का कमाता है तो कम से कम उसको बाजू में खड़ा रह के मैं तो कम से कम 50,000 तक तो पहुंच ही जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे जो भी डायलॉग बोलना पड़े मैं बोलूंगा, और आपको कभी कभी बुरा भी लगेगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आपको बुरा लग रहा है तो लगने दो, मिर्ची लग रहा है तो लगने दो, है ना। वो उसमें थोड़ा सा आप चटर पटर करते रहो, सही कि नहीं? पर तो आपको हम सुधर के ही छोड़ेंगे। तो क्या करेंगे कल से? आएंगे जल्दी दिल मजबूत करेंगे, मजबूत दिल करेंगे। अभी आपको अचानक कुछ का अगर खबर आ जाए फोन पे ऐसा हो गया, क्या करोगे? हमारा जाने पहचान में एक ऐसा मेरा जो सीनियर है उनका बात कर रहा हूँ, मीटिंग चालू है। क्या हो रहा है? मीटिंग चालू है। उनका बेटी थी लगभग एक 7-8 महीने का, ऐसा टाइम पे उधर कुछ गरम कुछ था, चाय वगैरह कुछ बन रहा था, गरम चाय 7-8 महीने का बेटी के ऊपर गिर गया। अभी इस जगह पे आप अपने आप को इमेजिनेशन करो, और आपको घर पे फोन आया कि कहां हो, बेटी के ऊपर गरम चाय गिर गया, डॉक्टर के पास लेके जाना है। ऐसा टाइम पे आप क्या करोगे? क्या करेंगे? भागोगे कि नहीं भागोगे? भागोगे कि नहीं भागोगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? मेरा सीनियर उनको बोले, मैं डॉक्टर हूं। क्या बोले डायलॉग? मैं डॉक्टर हूं, गरम चाय गिराया, तूने डॉक्टर के पास लेके जाओ, मेरे को फोन करने की क्या जरूरत है? मैं जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा क्या? उसको ठीक कौन करेगा? तो तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर ठीक करेगा, और पैसा मैं दे रहा हूं। कहने का मतलब यह है, अभी आप बोलेंगे हर जगह पर पैसा पैसा नहीं बोलना चाहिए सर, इमोशनल होता है। बताओ, जब भी अपना घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है और उसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उसको आप चाहिए कि पैसा चाहिए? क्या चाहिए? पर गरीब लोगों का आदत क्या है, पर नहीं एक बार जाके देख के तो आना चाहिए। उनका बेटी, खुद का बेटी उनके ऊपर चाय गिर गया, गया नहीं। और आपको बताने में आज मुझे बहुत खुशी होता है इस बात को, उनका बेटी आज तक उसको मालूम नहीं है कि मुंबई में ट्रेन बोल के कोई चीज होता है करके। पर वो अगर आपको जैसा बोलेगा, आपने कहीं सारे लोग यहाँ से आवाज नहीं सर जाना चाहिए, फिर तो जाना चाहिए, वो भी अगर ऐसा करता तो वही बेटी डेली गर्मी में ट्रेन पे बैठकर स्कूल में जाना पड़ता, बस स्टैंड का धक्का खाना पड़ता। मुंबई में चौल होता कैसे उसको पता नहीं है। ट्रेन चाहे एक्सप्रेस ट्रेन हो, एसी वाला ट्रेन हो या लोकल ट्रेन हो, पता ही नहीं कि होता क्या है ये चीज। क्या आप अपने बच्चे लोगों को ऐसा जिंदगी देखना चाहते हो? अपना बच्चे लोगों को ऐसा जिंदगी देना चाहते हो? हेलो, मुंबई में अपना बच्चे लोगों को पता ही नहीं कि लोकल ट्रेन कैसा होता है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि उसका बेटी है ना, जिस कार में बैठ के जाता है ना, कहीं सारे लोगों का सपना होता है कि ऐसा कार मेरा पास में होना चाहिए, ऐसा कार में बैठ के कहीं पर भी जाता है।
बाजू में स्कूल है, जब जाती है ना बहुत सारा लोगों ने अपना बच्चों के ऐसा हाथ पकड़ता है और पैदल पैदल लेके जाता है, क्योंकि बाजू में स्कूल है ना। हेलो, बाजू में स्कूल है ना। उसका उनका जो बेटी है वो स्कूल जाता है कार में। किस पे जाता है? कार में स्कूल में जाता है। मुंबई में झोपड़पट्टी होता है कैसे पता ही नहीं, क्यों नहीं मालूम। वो जब से उसका होश ज्ञान संभाला वो ऐसा जगह पे वो कभी गया ही नहीं। वो तो रहता है बड़ा सा एकदम बिल्डिंग में, फ्लैट में रहता है, तो कैसे मालूम पड़ेगा। आपका बच्चों का आप किधर देखना चाहते हो? लोकल ट्रेन में देखना चाहते हो या कार में देखना चाहते हो? अपना बच्चों का आप है ना झोपड़पट्टी वाला रूम पे देखना चाहते हो या बड़ा सा फ्लैट में देखना पसंद करते हो? तो कहीं अगर ऐसा परिस्थिति अगर हमारा आपके साथ हो जाए तो आप उस टाइम क्या करोगे? पहले करते थे, अभी नहीं करते। क्या करेंगे? धीरे धीरे सुधर जाएंगे। उनका जो बच्चा है अपना घर पे अगर कोई अगर बच्चा होता है तो माँ बाप है ना नॉर्मली कैसे अगर बोलते हैं ना बच्चे लोगों ने कि गाड़ी देता है, गाड़ी जिसके ऊपर बैठ के वो घूमता है, कैसे गाड़ी देता है? ढकेलने वाला, 3 पहिया वाला। और उन्होंने अपना बच्चों का ना एकदम बड़ा सा एकदम 4 पहिया वाला ऑडी कर दिया। कौन सा ऑडी करो? जो बच्चे लोग उसमें बैठते हैं ना, खिलौने वाला होता है ना, और उसी में है ना म्यूजिक बजता है, उसी में बैठ के कभी कभी वो स्कूल जाते हैं। क्या ऐसा जिंदगी जीना चाहते हो? तो मजबूत दिल होना चाहिए। ये चाई गिरा तो भागते भागते गया नहीं था। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमको मालूम है तुमने क्या किया? हेलो, तुमको मालूम है ना तुमने क्या किया? बाजू वाला का तबीयत खराब हो, तुम देखे हॉस्पिटल में जाके 4 दिन रोया, और उसको रिलीज हो गया तो ये सोच के और 2 दिन रोया कि रिलीज क्यों हुआ, अभी फिर से जाना पड़ेगा R1 में। हेलो, तो ये लोगों ने कसम खाया। क्या खाया? कसम खाया। क्या किया ये लोगों ने? एकदम बोलते ना जिद्दी लोग हैं ये लोग, जिद्दी लोग हैं ये लोग। कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकता। इसको एक ही चीज दिखता है, इसको एक ही चीज दिखता है कि मुझे मेरा कामयाबी, बोलते भगवान तू ऊपर वाला तू मेरे को कामयाबी देगा, मेरा नसीब में लिखा कि नहीं लिखा मुझे नहीं मालूम, चला मेहनत इतना करूंगा, देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा तुमको। पर हम क्या करते हैं? बोलते हैं हम मेहनत इतना करते हैं, भगवान अगर लिख भी दिया, ऐसा हरकत ही करता है भगवान लिखने के बावजूद भी वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। सही कि नहीं? हेलो, सही कि नहीं? तो आज से सारी चीज क्या करना है? सारे बहाना मारना, एक्सक्यूज देना, कंप्लेन करना, सब बंद करना। एक ही चीज सोचना है, मैं हूं और मेरा कामयाबी, और इसके बीच में कोई नहीं है। अरे कब तक के लिए? आज मेरा जो सीनियर है आज कमांडो में नहीं आता है, उसके घर पे है ना किसी को अगर कुछ भी होता है ना, अरे नहीं भी होता है, किसी को कुछ नहीं हुआ तो भी पूरा परिवार के साथ मस्त बैठा रहता है। सुबह उठेगा, अभी उनका उस टाइम एक दिन क्या था कि बच्चे के ऊपर चाय गिर गया, जल गया, गया नहीं। और आज क्या हुआ? आज दिन भर ही उसकी बच्चे के साथ में पड़ी है। अभी ऐसा नहीं, उनका बच्चे लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि अभी उनका ऐसा परेशान नहीं होता कि इनको काम पे जाना पड़ता। कई सारे लोग अपने बच्चे लोग अपना माँ बाप को देखने के लिए तरस जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? और उनके साथ साल 2 साल में इतना अपना आप को डेडिकेटेड के साथ एकदम बदलाव लेकर आया कि साल 2 साल के अंदर अंदर कमांडो में जाने का जरूरत नहीं है, मीटिंग में जाने का जरूरत नहीं है। ऐसा करके बैठा है अपने आप को, पूरा दिन भर बच्चे के साथ ही घूम रहा, पूरा दिन भर बीवी के साथ ही घूम रहा है, पूरा दिन भर अपना परिवार के साथ ही बीत रहा है। अभी इसका घर पे
इनका घर पे खुशी हुआ कि नहीं हुआ? यस। खुशी आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आप मुझे एक बात बताइए, आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं? कहाँ पे रहना पसंद करोगे आप? बड़े घर में। लग्जरी जिंदगी पसंद करोगे या झोपड़े में झोपड़पट्टी में काई माई वाला पसंद करोगे? लग्जरी जिंदगी झोपड़े में रहना पसंद करोगे या फ्लैट में रहना पसंद करोगे? बड़ा अच्छा सोसाइटी में रहना, क्या अपने बच्चों को बीएमसीबी में पढ़ाना पसंद करोगे या एकदम बढ़िया सा स्कूल में, है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना पसंद करोगे? कहाँ पसंद करोगे? तो उसके लिए तो करना है ना, आज उसी के लिए तो करना है ना, है? क्या आप अपना शादी अपना मनपसंद लड़के से करना पसंद करोगे या वो उधर का कहीं से भी बोलते साला निकम्मा है, कुछ करते रहते है ही नहीं, शादी करा दो बोल के किसी को भी पकड़ के दे दे उससे करोगे? क्या आपका शादी आपका मनपसंद लड़के से करना पसंद करोगे या घर वाले बोलेगा बिगड़ रहा है, हाथ से निकल रहा है, करवा दे किसी टापुड़ी के साथ, कैसे पसंद करोगे? तो